नमस्कार, मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पर जिसका नाम है आज के हिस्टोरिकल लड़की। समर्थ रामदास जी के नाम की तरह हर मायने में समर्थ और ग्रंथराज कहकर जिसका गौरव किया जाता है, ऐसे दासबोध ग्रंथ के नाम से ही हम शुरुआत करते हैं। पर अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, इस चैनल के वीडियो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और आगे के वीडियो ऐसे ही देखते रहिएगा। अब दास कहने के बाद सामान्य रूप से एक मनुष्य जो कुछ भी नहीं जानता, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता, दूसरे लोग कहेंगे वही कार्य करने वाला, दूसरों के अनुसार व्यवहार करने वाला, अपने बुद्धि का थोड़ा भी उपयोग ना करने वाला, कुछ ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह उल्लेखित दास अलग है। बोध करने वाला व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा है उसके बारे में मन में जरा भी संदेह ना रखते हुए उस बोध में जो ज्ञान है उसके बारे में सोचकर, उसके अर्थ को समझकर उस पर जो अमल करे, मतलब किसी के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना, यह अर्थ यहाँ अपेक्षित है। क्योंकि जब तक हमारे मन में सामने वाला व्यक्ति जो बोध कर रहा है या बोध में छिपा हुआ ज्ञान इस विषय में संदेह है, तब तक क्या उस बोध पर पूरी तरह से कार्य किया जा सकता है? फिर तो इस तरह का निर्देश देने वाला व्यक्ति भी उतनी ही योग्य व्यक्ति होनी चाहिए। यदि हम अपने जीवन के बारे में सोचें तो हमारे जीवन में ऐसे अधिकारी लोग कौन कौन से होते हैं? हमारे सद्गुरु, हमारी कुलदेवी, इष्ट देव, नास्तिक या किसी भी भगवान को मानने वाले ना हो तो हमारा अंतरात्मा, हमारे माता पिता, और जिस गुरु से हम किसी चीज का ज्ञान लेते हैं वह गुरु। हम यहाँ उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन लोगों पर हम अपने मन में किसी भी तरह का संदेह ना रखते हुए उनके प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर सकते हैं। पर सम्मान, आदर तो हर एक व्यक्ति का किया जाना ही चाहिए। हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति हमारे ऊपर कुछ भी स्वार्थ ना रखते हुए, कुछ भी अपेक्षा ना रखते हुए प्रेम करने वाले नहीं होते। कभी स्वार्थ, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, द्वेष, और भले ही ये कुछ भी ना हो, फिर भी हर एक व्यक्ति की पसंद, दूसरों को समझने का स्तर, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताएं अलग अलग होती है। इस वजह से हर एक व्यक्ति के जीवन के अनुभव भी अलग अलग होते हैं और उनकी राय भी उसी पर आधारित होती है। फिर भी यदि हमें सही और गलत इंसानों की पहचान करनी आती हो तो हमारा अंतर्मन हमें सामने वाले व्यक्ति के मन के उद्देश्य के बारे में सतर्क करता रहता है। हमारा अंतरात्मा समय समय पर कोई चीज करनी चाहिए या नहीं, कोई कार्य सही या गलत, यह कहता रहता है। तो हम देख रहे थे किसी योग्य व्यक्ति द्वारा किया गया बोध स्वीकार करने की मानसिकता तभी आती है जब मन दास्यत्व, मतलब सामने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया बोध सुनकर, समझकर उस पर कार्य करने की भूमिका लेता है। इस प्रकार से विचार किया जाए तो हर व्यक्ति ही दास है। किस प्रकार? हर एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सद्गुरु से नहीं मिलते हैं। दुर्भाग्य से कुछ मनुष्यों के माता पिता हर वक्त उनके साथ नहीं होते। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, मतलब किसी भी भगवान को नहीं मानते हैं। फिर भी हर पल मनुष्य का अंतर्मन जो भी विचार निर्माण करता है उसी के अनुसार वो जाने अनजाने में कार्य करता है। अभी एक सरल उदाहरण लेते हैं। बर्तन को पीने के पानी से भरने के लिए नदी या कुएं के पानी में डुबोना ही पड़ता है। इसका मतलब है पानी भरने के लिए बर्तन को झुकना ही पड़ता है। बर्तन झुकने के बाद ही
बर्तन में पानी भर जाता है। इसी प्रकार बोध प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति के सामने झुकना मतलब आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। यदि देखा जाए तो पानी तो समंदर में भी होता है, लेकिन समुंदर के पानी का उपयोग हम पीने के लिए नहीं करते। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।